और मौसम को लेकर अगली बड़ी खबर यूपी उत्तराखंड से आपको बताते चलें। यूपी उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में महकमा मौसमियात ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। नैनीताल उधम सिंह नगर में आज स्कूल्स बंद रहेंगे, तो वहीं बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है और यूपी के कई इलाकों में भी लगातार बारिश पड़ रही है, जिससे जो मामूलाती जिंदगी है वो दरहम बरहम हो गई है। लोगों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाना भी बच्चों का मुहाल हो गया है। तो वहीं जो नदी नाले हैं वो उनकी सतह में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। डैम्स में भी काफ़ी तेज़ बहाव चल रहा है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। नैनीताल से लेकर उधम सिंह नगर में भी आज स्कूल बंद रहेंगे। नैनीताल लेक भी काफ़ी उसकी सतह में भी इजाफा हुआ है। बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तो वहीं ट्रैफिक की रफ्तार भी मुतासिर हुई है। तो वहीं स्कूल जाना भी बच्चों का मुहाल नजर आ रहा है। तो लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात नजर आ रहे हैं। नशीबी इलाकों में खास करके जो घर हैं, सड़कें हैं, वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी आज भी वक्तन फवक्तन बारिश होती रहेगी और लगातार पिछले कुछ दिनों से यूपी उत्तराखंड में शदीद बारिश देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जो सड़क राब्ता है वो तक मुनक़ते हो गया है और काफ़ी नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है, क्योंकि जब इस तरह की बारिश होती है तो खासा नुकसान इमलाक का देखने को मिलता है। कई जगह पर जो पानी की सतह आब है, जो नदियों की सतह आब है, वो सड़कों तक और पुलों तक पहुंच गई है और ऐसे में यूपी उत्तराखंड में काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। और आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी वक्तन फवक्तन बारिश होती रहेगी और ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है। तो वहीं स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है, जिससे जो बच्चों की तालीम है वो भी मुतासिर हो रही है। ऐसे में स्कूल से बंद करने का भी फैसला किया गया है। तो नैनीताल से लेकर उधम सिंह नगर में स्कूलों को बंद किया गया है, ताकि बच्चों को बारिश में परेशानी के साथ स्कूल ना पहुंचना पड़े। तो बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात हैं, मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम नजर आ रही है। तो वहीं गाड़ियों की रफ्तार पर भी ऐसे मौके पर ब्रेक लग गया है और अभी कितने और दिन तक ये बारिश इसी तरह देखने को मिलेगी, इस पर भी महकमा मौसमियात की नज़र है। तो लगातार बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है, जिसको लेकर लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महकमा मौसमियात की तरफ से वक्तन फवक्तन अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। तो यूपी उत्तराखंड में भी आज बारिश का अलर्ट है। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी वक्तन फवक्तन बारिश आज भी देखने को मिलेगी। तो वहीं बारिश की वजह से जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो खासा सुस्त पड़ गई है। घरों में पानी दाखिल हो चुका है, स्कूलों तक में पानी दाखिल हो चुका है, बाजार सुनसान पड़े हुए हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। तो वहीं कई नदियों की सतह में भी इजाफा हुआ है, जिससे नशेबी इलाकों से जो लोग नशेबी इलाकों में हैं उनसे उस जगह को खाली करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा असम का हाल भी आपको बताते चले। असम में इन दिनों सैलाब ने तूफान मचा रखा है। असम के 28 जिलों की लगभग 23 लाख की आबादी बारिश और सैलाब से मुतासिर है। ज्यादातर नदियों का जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। रियासत में अब तक सैलाब, लैंडस्लाइड और तूफान में 78 लोगों की जान जा चुकी है। तो ब्रह्मपुत्र लसित घाट में सैलाब की सूरत-ए-हाल अब भी संगीन दिख रही है। लचित बोरफुकन की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो भी अभी डूबने की कगार पर है। सलाम टीवी गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के लचित घाट में पहुंची, जहां पर मकामी लोगों से सैलाब और बारिश से बढ़ती परेशानी को लेकर बातचीत की। तो सलाम टीवी लगातार हालात पर नजर बने हुए है। 15 दिन पहले घूमने आए थे यहाँ पे, मतलब मजा आ रहा था। अभी डर लगा। पानी पहले 7-8 फुट नीचे था, अभी तो इतना बढ़ गया ना, ओवरफ्लो हो गया है। ऐसा लगता है रास्ता पे आ जाएगा कुछ दिन बाद। है प्रॉब्लम पानी का नहीं है, प्रॉब्लम सबका है। सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है अभी पानी के लिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग आए थे घूमने के लिए, मज़ा ले रहे थे, अभी डर लगने लगा है नदी का किनारे आने के लिए। पानी कुछ दिन पहले आपका बहुत अच्छी था, रिस्क कम था, अभी रिस्क ही ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे जो लाचित घाट का जो वो था, पहले जो पानी का फ्लो था इतना लो था, स्टैचू कभी ऊपर नहीं कवर करता था। अभी जो पानी का फ्लो हो गया, इतना ओवर फ्लो हो गया कि स्टैचू भी इतना ऊंचा हो गया, पानी कम पड़ रहा है। तो अभी यही करना चाहता है कि पानी का फ्लो थोड़ा कैसे भी करके कम हो जाए, कि आगे में इतना ज़्यादा फ्लड हो गया है कि
सारा जगह में नुकसान हो रहा है। हम लोग ये बड़वा मार्केट में रहते हैं, वही देखने आए हैं पानी कैसे बढ़ रहा है। पानी का तो संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी ज़्यादा हो रहा है पानी, बहुत ज़्यादा, खतरे का निशान से ऊपर है। बहुत ज़्यादा, बहुत जगह तो डूब गया है घर। मैं अभी उपस्थित हूँ ब्रह्मपुत्र नदी जो गुवाहाटी के जो लासित घाट है वहाँ पे उपस्थित हूँ। लासित घाट के जो सबसे बड़े जो मूर्ति लासित बर्फुकन का जो अभी डूबने के कगार में, लगातार जो बारिश के कारण जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। और देखा जाए तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी में जो लासित बर्फुकन का जो मूर्ति है कम से कम 20-30 फुट ऊपर था और लगभग अभी ब्रह्मपुत्र नदी के जल स्तर बढ़ने के कारण कुछ ही फीट बस बाकी है और ब्रह्मपुत्र नदी का जो लासित बर्फुकन का मूर्ति अभी डूबने के कगार में है। और लगभग अगर और जो पानी बढ़ता ही जा रहा है, घंटे में पानी बढ़ता ही जा रहा है और इस तरह से बढ़ता जाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो लासित बर्फुकन का जो मूर्ति है वो भी डूबने के कगार में हो चुका है और डूब भी सकता है, क्योंकि लगातार बारिश आसाम के हर एक जिले में हो रहा है और हर एक जिले में जो बाढ़ के कारण लोग भी मर रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं। काजीरंगा में जो जानवर की हाल है, जो बेहाल हालत में अभी देखा जा रहा है, सब पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं जानवर। और जो ब्रह्मपुत्र नदी का भी जल स्तर जो खतरे के निशान के ऊपर है वो भी बहुत सोचने की बात है। लगातार बारिश के कारण आसाम में अभी बाढ़ परिस्थिति भयंकर हो रही है।